तुमने ये तो सुना होगा कि 2023 में रिसेशन आने वाला है और वर्ल्ड बैंक ने हमें वार्न भी किया है कि रिसेशन आ सकता है। लेकिन ये रिसेशन होता क्या है और रिसेशन में होता क्या है जो आपको, हमें, यहाँ तक कि पूरे देश को इफेक्ट करता है। चलिए जानते हैं। निवेशकों को इस समय बाजार में 1 से 2 साल के नजरिए से 20 से 25 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। The Federal Reserve went ahead with a 25 basis point rate hike even as banks tightened credit. Now, the global economy surpassed $100 trillion for the first time in 2022, but is likely to stall in 2023. The World Bank has put out a dire prediction. It affects all of us. It believes that the global economy may fall into a recession next year. तो पहली बात तो ये कि कभी भी एक सिंगल कंट्री रिसेशन में नहीं रहती है। वो डूबती है तो साथ में बाकी कंट्रीज को लेके डूबती है। और इस बार तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस खतरे में है। तो अगर यूएस डूबती है तो पूरी दुनिया को परेशान होना पड़ेगा, ना सिर्फ इंडिया को। तो पहला सवाल, क्या हम रिसेशन में हैं? तो टेक्निकली हम रिसेशन में नहीं हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन एक इकोनॉमी के टोटल आउटपुट जैसे कि जीडीपी को नेगेटिव ग्रोथ में होना चाहिए लगभग 2 लगातार क्वार्टर्स के लिए, जहाँ पे एक क्वार्टर 3 महीने का टाइमलाइन होता है। लेकिन अगर इस डेफिनेशन से चलेंगे तो 2022 में ही यूएस रिसेशन में था, क्योंकि 2022 के पहले 2 क्वार्टर में ही जीडीपी गिर रही थी यूएस की, और चौथे क्वार्टर में जीडीपी बढ़ गई, जिसके कारण से वो रिसेशन में नहीं था। लेकिन उसके बाद भी कई लोगों का मानना ये है कि यूएस रिसेशन में है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि यूएस के 2 बहुत बड़े बैंक बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिसमें से एक सिलिकॉन वैली बैंक यूएस का 13वां सबसे बड़ा बैंक था। ये 2008 के बाद यूएस के लिए सबसे बड़ा बैंक फेलियर था। लेकिन उसके बाद भी एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि हम रिसेशन में नहीं हैं और यूएस भी रिसेशन में नहीं है, लेकिन आसार अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक तो कर ही देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और फिर आगे देखते हैं। लेकिन रिसेशन होता क्या है और रिसेशन में होता क्या है? रिसेशन बेसिकली नेगेटिव ग्रोथ इन इकोनॉमी या फिर नेशनल जीडीपी में गिरावट की तरह देखा जा सकता है। यहाँ पे बिजनेस कम चलते हैं, चीज़ों के भाव गिर जाते हैं, लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और नेशनल इकोनॉमी डाउनफॉल में चल रही होती है। ये कई महीनों तक चल सकता है या फिर कई सालों तक चल सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हमने सबसे बड़ा रिसेशन देखा था वो था 2008 का रिसेशन, जो कि लगभग 19 महीने तक चला था। इसमें हमें कई सारी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों में परेशानी देखने को मिल सकती है, जैसे कि इकोनॉमी में गिरावट या फिर यूँ कहूँ कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। ये तो होता ही है, बल्कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट, हायर इन्फ्लेशन, यहाँ तक कि लोअर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आम आदमी है वो खर्चा कम करने लगता है। और इसमें एवरेज इंसान की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। इन जनरल काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं रिसेशन में, क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहे होते हैं और उनकी डिमांड नहीं होती है चीज़ों की। हालांकि कई सारी चीज़ें जो इसेंशियल होती हैं लोगों के लिए वो महंगी हो जाती हैं, जैसे कि फूड और गैस प्राइसेस। रिसेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल रहेगा कोविड-19 पैंडेमिक। यहाँ पे बिजनेस चल नहीं रहे थे, लोग घर में बैठे हुए थे, कुछ चीज़ों के दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई थी क्योंकि उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई था, इन्फ्लेशन भी बहुत हाई था, सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी ठप पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो इस चीज़ से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तो रिसेशन के कारण क्या हो सकते हैं? अब जैसा कि रिसेशन की एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, वैसे भी उसके एक परफेक्ट कारण भी नहीं होते हैं। लेकिन उनमें से एक प्राइमरी रीज़न हो सकता है हायर इंटरेस्ट रेट, यानी कि बैंक जो है वो लोन देती है बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे। ये कई सारे बिजनेस को एक्सपैंड करने पर रोकता है और एक चीज़ दूसरी चीज़ पे ले जाके रिसेशन तक ले जा सकती है। इसमें क्लाइमेट भी अपना साथ दे सकता है, जैसे कि इंडिया में मॉनसून के कारण भी रिसेशन आ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी के चेंज होने की वजह से भी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रिसेशन आ सकता है। रिसेशन का एक बड़ा रीज़न हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश। हालांकि ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण भी कभी कभी रिसेशन आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, रिसेशन के कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं होते हैं, कभी कभार पता चल जाते हैं और कई सारे रीज़न हमें आइडिया भी नहीं है कि उसके कारण रिसेशन हुआ। खैर 2023 में तो ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि रिसेशन आएगा ही। तो रिसेशन से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।